नमस्कार दोस्तों, चित्रा क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं। 5.2 प्रश्नावली करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 5.2 प्रश्नावली। अपना चैप्टर नंबर है 5.2 और 5.2 में दो के पहले क्वेश्चन में अपने पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें अपने को किसी में ए ज्ञात करना है, किसी में अपने को डी ज्ञात करना है, किसी में अपने को एन ज्ञात करना है और किसी में अपने को पद ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में अपने को दिया गया है पहले क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है उसमें अपने को एक सारणी दी गई है और उस सारणी में अपने को उन जो खाली स्थान है उनकी हमें पूर्ति करनी है। तो सारणी में अपने पास जो दिया गया है वो ए का मान दिया गया है 7 और डी का मान कितना गया है 3 और एन का मान कितना दिया गया है 8 दिया गया है। अपने को ए एन यानी पदों का योग एन हुआ ज्ञात। ए एन ए का मान 7 दिया गया है और डी का मान 3 दिया गया और एन का मान 8 दिया गया है। ए एन यानी एनवां पद हमें ज्ञात करना है। तो हम लिख देंगे कि ए एन बराबर हम लिखते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 एन डी, ये लिखते हैं। इधर जो मान दिए गए हैं उनका मान लिखते हैं हम। ए एन का मान अपने पास कितना दिया गया है 8 दिया गया है और ए का मान कितना दिया गया है ए का मान 7 दिया गया है प्लस एन का मान 8 दिया गया है माइनस 1 और डी का मान कितना दिया गया है 3 दिया गया है। यानी ए 8 बराबर 7 और ये आएंगे 7 इंटू कितना 3 और ये कितना आएगा 7 प्लस कितना 21 है, तो ये कितना आ गया 28 आ गया। मतलब 8वां पद आएगा वो कितना आएगा अपने पास 8वां पद आएगा वो कितना आएगा 28 आएगा। 8वां पद 28 आएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि ए का मान है वो तो कितना है -18 है और एन का मान दिया गया है 10 और ए एन का मान दिया गया है 0 और अपने को डी का मान ज्ञात करना है। ए एन का मान कितना दिया गया है 0 और डी का हमें ज्ञात करना है। हम वही लिख देंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 एन डी। ए एन का मान कितना है 0 और ए का मान कितना दिया गया है -18 प्लस एन का मान कितना है 10 और -1 और डी का मान हमें ज्ञात करना है। अब माइनस के 18 है, ये इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास प्लस के 18 और ये आएगा अपने पास 10 में से 1 घटा देंगे तो ये आएगा 9D। मतलब 9D बराबर अपने पास कितना है 18, तो D बराबर कितना आ जाएगा 18/9, मतलब D का मान कितना आ गया 2। तो खाली स्थान दिया गया है उसमें हम लिख देंगे कितना 2 लिख देंगे। अपना वो सारणी में और भी जितने मान हैं वो आप उस प्रकार से कर लेंगे। अपना दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये है कि एपी अपने पास दी गई है 10, 7, 4 का है ना 30वां पद हमें ज्ञात करना है। जो 30वां पद है ए बी सी और डी, इनमें से कौन सा है वो उत्तर वो हमें देखना है। तो हम करेंगे सबसे पहले इसका लिखेंगे कि a बराबर कितना है अपने पास 10 और d का मान निकाल लेंगे यहाँ पर a2 माइनस a1 और d बराबर a2 का मान कितना है 7 और माइनस कितना 10, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। n का मान अपने पास दिया गया है कितना है
30 दिया गया है, n का मान कितना दिया गया है 30 दिया गया है। तो हम लिख देंगे कि ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 एन डी। तो a का मान कितना है 10 प्लस n का मान है 30 माइनस 1 और d का मान है अपने पास कितना माइनस का 3। ये अपने पास है 10 प्लस ये कितना है 29 और 29 और इंटू माइनस के 3। तो ये आएगा अपने पास 10 और 10 और 29 को 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना माइनस की 87 आएंगे और माइनस 83 में से निकालेंगे तो माइनस के कितने आएंगे 77 आएंगे। तो ये उत्तर इसका कौन सा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसी प्रकार का ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में भी अपने को 11वां पद ज्ञात करना है तो हम इसका भी कर लेंगे। क्वेश्चन आता है अपने पास 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है कि पहला क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है यहाँ पर 2 और यहाँ पर दिया गया है खालिस्तान और आगे दिया गया है कितना 26। हमें खालिस्तान पर देखना है कि जो दूसरा पद आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो सबसे पहले अपने पास जो ए का मान दिया गया है वो कितना है 2। ए का मान कितना दिया गया है 2 और तो अपने को यहाँ पर नहीं तो डी का मान दिया गया है। डी का मान हमें दिया ही नहीं गया, ज्ञात करना है। लेकिन ये जो तीसरा पद है ना A3 इसका मान दिया गया है कितना 26। तो हम लिख देंगे ये कि A3 बराबर अपने पास होता है कि A प्लस 2D। A3 का मान अपने पास कितना है 26, A का मान कितना है 2 और प्लस कितना 2D। इधर ये आएगा तो ये आएगा 26 माइनस कितना 2 और बराबर कितना 2D। मतलब ये आएगा अपने पास 24 और बराबर कितना 2D। मतलब 2D बराबर कितना आएगा 24 तो D बराबर कितना आएगा 24/2। मतलब D का मान कितना आ गया 12 आ गया। D का मान कितना आ गया 12 आ गया। अब दूसरा पद ज्ञात करना है हमें तो हम लिखेंगे A2 बराबर लिखेंगे हम A प्लस D लिख देंगे। तो पहला पद अपने पास कितना है 2 है और D का मान कितना है 12। तो ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये अपने पास जो AP आएगी वो आएगी 2 और खालिस्तान की जगह कितना आएगा 14 और आगे कितना है 26। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी का दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में अपने पास यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है। खालिस्तान के बाद में यहाँ पर दिया गया है 13 और फिर अपने यहाँ खालिस्तान दिया गया है और उसके बाद में दिया गया है कितना 3। मतलब अपने को दूसरा और चौथा पद दिया गया है और हमें पहला पद और तीसरा पद ज्ञात करना है। अपने को दिया क्या गया है, अपने को दिया गया है कि A2 बराबर कितना है 13 और A4 बराबर कितना है 3। ठीक है 3। तो A2 बराबर हम लिखते हैं कि A प्लस D। A2 का मान कितना है 13 और A का मान तो दिया ही नहीं गया और प्लस में कितना है अपने को D और समीकरण नंबर बोल देंगे इसको 1। दूसरा है चौथा पद और चौथा पद लिखते हैं हम A4 बराबर A और प्लस कितना 3D। एक इसका मान दिया गया है A4 का कितना 3 और बराबर लिखेंगे कि A प्लस 3D और इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इनमें हम क्या कर देंगे घटा देंगे। हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2 में से 1 को घटाने पर 2 है अपने पास वो है कि A प्लस 3D और बराबर कितना है 3 और ये समीकरण 1 है वो है अपने पास कितनी A प्लस D और बराबर कितना है 13। ये घटा देंगे, ये भी घटा देंगे, ये घटा देंगे और ये भी घटा देंगे। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आएगा अपने पास ये आएगा 2D। 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा 2D
और ये आएगा अपने पास कितना माइनस के 10, और 2d बराबर आएगा माइनस के 10, तो d बराबर आएगा अपने पास माइनस के 10/2, और d बराबर कितना आएगा माइनस का 5, माइनस का 5 आ गया। माइनस की कितना आ गया 5 आ गई। अपने को पहला पद ज्ञात करना है और प्रथम पद, अभी ए का मान और ज्ञात करते हैं इसमें, इसी में ए का मान ज्ञात करते हैं। समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं कि समीकरण 2 में d का मान रखने पर समीकरण 2 है अपने पास यहाँ पर कि a प्लस 3d और बराबर कितना 3 है, तो a प्लस d का मान कितना है -5 है, लिख देंगे 3 - 5 और बराबर कितना है 3 है। तो a प्लस इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा -15 और बराबर कितना है 3 है। तो a बराबर कितना आएगा, ये 3 और इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 15, प्लस का 15 हो जाएगा। तो a बराबर ये कितना आएगा अपने पास 18 आएगा। मतलब a का मान कितना आ गया 18 और d का मान कितना आ गया अपने पास -5। पहला पद हमने ज्ञात कर लिया है। अब तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो तीसरा लिखेंगे कि a3 बराबर हम लिखते हैं कि a प्लस 2d। तो a3 बराबर हम a का मान अपने पास कितना आया है 18 और प्लस 2 और d का मान कितना है -5 है। तो ये लिखेंगे तो 18 और माइनस के कितने 10, तो ये कितना आ गया 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। ये अपने पास जो अभी एपी बनेगी वो एपी ये है कि सबसे पहले तो अपने पास कितना आया है, सबसे पहले आया है 18 के बाद में कितना 13 और 13 के बाद में कितना आया है अपने पास 8 और 8 के बाद में कितना आया है 3 आया है। ये अपने पास एपी एक तैयार हो गई। तो अपने को करना कुछ नहीं है, बस जो अंक दिए गए हैं, जो पद अपने पास दिए गए हैं उनकी हमको प्रयोग करना है। इसमें कोई अलग से हमें ज्ञात नहीं करना है। दूसरा पद दिया गया था, दूसरे पद का हमने प्रयोग कर लिया और ये चौथा पद दिया गया था, इसका भी हमने प्रयोग कर लिया। इसी प्रकार इसका तीसरा, चौथा और वो सब क्वेश्चन होंगे। चलो हम इसका तीसरा भी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास और क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि 5 और खालिस्तान और फिर यहाँ पर खालिस्तान और फिर दिया गया है 9 सही 1/2 ये दिया गया है। अपने को यहाँ पर a का मान दिया गया है 5 और एक अपने को यहाँ पर जो प्रथम पद है ना वो दिया गया है, ये इसको प्रथम पद ही बोल देते हैं। प्रथम पद दिया गया है और एक अपने को चौथा पद दिया गया है। कौन सा है चौथा पद, यानी a4 भी दिया गया है और a4 का मान कितना है 9 सही 1/2 मतलब 9 दूनी 18 और 19 बट्टे कितना 2। तो हम इसको हमें पहले तो d का मान ज्ञात करना पड़ेगा। d का मान ज्ञात करेंगे तो हम ये लिखेंगे कि a4 बराबर होता है a प्लस 3d। अब इसमें मान रख देंगे कि a4 का मान तो दिया गया है अपने को यहाँ पर 19/2 और a का मान दिया गया है 5 और 3 और ये आ गया अपने पास कितना d। 5 को इधर ले आएंगे तो ये आएगा अपने पास 19/2 और माइनस के कितने 5 और बराबर आएगा अपने पास 3d। अब इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा तो ये कितना आएगा 9 और माइनस का ये कितना आएगा 10 और बराबर कितना है 3d। इसमें से निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 9/2 और बराबर कितना है 3d। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3d बराबर कितना 9/2 मतलब d बराबर कितना 9/2 और गुणा में कितना आएगा 3 से 3 जाएंगे 3 आ गए तो ये कितना आ गया 3/2 आ गया। मतलब d का मान कितना आएगा
मतलब डी का मान कितना है अपने पास, डी का मान आया है 3/2, 3/2 आया डी का मान। ठीक है, अब दूसरा पद ज्ञात करेंगे हम, तो लिखेंगे कि A2 बराबर लिखेंगे कि A प्लस डी। ए का मान कितना है 5 और इसका मान कितना है 3/2। इनका हम ले लेंगे लघुत्तम, कितना आएगा 2, ये आ जाएगा 10 और ये आएगा 3, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 13 और 13/2, मतलब 6 से ही 1/2 ये आ गया। अब इसका ज्ञात करना है हमें A3, तो A3 लिखेंगे तो A3 अपने पास A प्लस 2D और A का मान है अपने पास कितना 5 और 2 और D का मान कितना है अपने पास 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए और ये कितना आ गए 5 प्लस कितना 3 यानी 8 आ गए। तो इसमें जो खालिस्तान की अपनी जो AP बनी है खालिस्तान भरने के बाद में वो है, एक तो अपनी है 5 के बाद में दूसरा पद हमने ज्ञात किया है वो है 6 से ही 1/2 और उसके बाद में अपने ज्ञात किया है 8 और 8 के बाद में है अपने यहाँ पर कितना है 9 से ही 1/2। ये उसके 2 पद कंप्लीट हो गए, ये 2 पद। ठीक है, इसी का एक चौथा क्वेश्चन और देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में दिया गया है कि -4 कोष्टक खाली खाली और 6, मतलब प्रथम पद यानी A बराबर दिया गया है -4 और 1 2 3 4 5 6 और A6 का मान दिया गया है कितना 6। सबसे पहले हम D का मान ज्ञात करेंगे, तो जो पद दिया गया है उसका प्रयोग कर लेंगे। 6 नंबर छठा पद दिया गया है तो छठे पद का प्रयोग कर लेंगे। तो हम लिखेंगे A6 बराबर A प्लस 5D। A6 का मान कितना है 6 और इसका मान है -4 और प्लस 5D। इधर आएगा तो ये आएगा 6 प्लस 4 और बराबर कितना 5D। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 बराबर कितना 5D, मतलब 5D बराबर कितना 10। तो D बराबर कितना हो गया 10/5 और D का मान कितना आ गया, सॉरी D का मान कितना आ गया 2 आ गया। D का मान कितना आ गया 2। अब D का मान 2 आ गया। दूसरा पद ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे A2 बराबर A प्लस D। A का मान -4 है और D का मान कितना है अपने पास, D का मान है 2, तो ये माइनस के कितने आ गए 2। अब लिखेंगे A3 बराबर तो A प्लस 2D और A का मान कितना है -4 प्लस 2 और गुणा कितना 2, D का मान कितना है 2, तो ये कितना आएगा -4 और प्लस 4 बराबर कितना आ गया 0। अब लिखेंगे A4 बराबर A4 बराबर लिखेंगे A और 3D, तो A का मान कितना है -4 और प्लस 3 और इसका मान है 2, प्लस के कितने हैं 2, तो ये आएगा 4 माइनस के और प्लस के कितने 6 और कितना आ गया 2। अभी एक मान और ज्ञात करते हैं हम A5 बराबर, तो लिखेंगे A प्लस 4D। A का मान -4 है और प्लस 4D 2 है, माइनस के 4 और प्लस के कितने 8 है, तो माइनस के कितने आएंगे 4। ये जो अपनी AP बनकर तैयार हुई है वो है, सबसे पहले तो -4 तो दिए गए थे, -4 तो आए गए। उसके बाद में खालिस्तान है। A2 का मान कितना आया है, A2 का मान आया -2 आ गए। और उसके बाद में A3 का मान कितना आया है 0 और फिर A4 का मान कितना आया है 2 और फिर A5 का मान कितना आया है 4 और A6 का मान कितना आया है 6। मतलब हमने ये और ये चारों मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है।